बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है, अगर हमें गिवन है अगर a प्लस बी प्लस सी हमारे साथ 0 के बराबर हो तो आप साबित करते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस a। ठीक है, तो हमें प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। एज वी आर गिवन that a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों साइड से a का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, तो a क्रॉस इसके साथ भी a क्रॉस लेते हैं और इसके साथ भी a क्रॉस लेते हैं। a क्रॉस b प्लस सी इज इक्वल टू a क्रॉस 0। ठीक है, अब हमारे साथ इसका मतलब है a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस 0 हमारे साथ 0 के बराबर है। अब इधर से a क्रॉस a इसके दरमियान एंगल 0 है, a साइन 0, तो हमारे साथ इसका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, और ये हम लिख सकते हैं प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं एक a प्लस बी a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस a क्रॉस c। ठीक है, अब फर्दर में लिख सकता हूँ a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c बराबर है c क्रॉस a का, क्योंकि एंटी कम्यूटेटिव है। हमें पता है एंटी कम्यूटेटिव मतलब हमें पता है कि a क्रॉस b बराबर है माइनस b क्रॉस a का। ठीक है, तो इसलिए माइनस a क्रॉस c हमारे साथ बराबर है c क्रॉस a का। ठीक है, तो ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब दोबारा मैं ये लेता हूँ a प्लस b, ये हमें गिवन है एज वी आर गिवन दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको इसके साथ में b क्रॉस लेता हूँ, b से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस c ओवर b क्रॉस 0। ठीक है, तो ये मेरे साथ इसका मतलब है कि a c b क्रॉस प्रोडक्ट है, b c b है और c c b, तो b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इज इक्वल टू, इसे हमारे पास 0 आता है, b क्रॉस a और b क्रॉस b हमारे साथ 0 के बराबर होगा, क्योंकि इसके दरमियान एंगल 0 होगा, तो b साइन 0 हमारे साथ 0 के बराबर है और प्लस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ b क्रॉस c इज इक्वल टू, इसको अगर मैं उस साइड पे लिखता हूँ तो ये हमारे साथ आ जाएगा माइनस b क्रॉस a। ठीक है, तो हमारे साथ चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव है तो मैं लिख सकता हूँ a क्रॉस b। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देख लें तो a क्रॉस b हमारे साथ c क्रॉस a के बराबर है और इधर हमारे साथ a क्रॉस b क्रॉस c के बराबर है। इसका मतलब यह है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। तो इधर मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। तो 8 हमारे साथ है, फाइंड ए पार्ट 1। 8 में हमारे साथ पार्ट 1 है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर मालूम कर ले परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। a हमें गिवन है i प्लस j प्लस 2k और b हमें गिवन है माइनस 2i प्लस j माइनस 3k। ठीक है, तो एक वेक्टर c मालूम करें, इसको मैं c का नाम देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं c वेक्टर मालूम करता हूँ जो इस दोनों के परपेंडिकुलर है, तो हमारे साथ ये होगा। ठीक है, तो पहले मैं c मालूम करता हूँ, तो c और फिर इस c वेक्टर से मैं c यूनिट वेक्टर मालूम करूँगा। ठीक है, तो c वेक्टर बराबर है i प्लस j प्लस 2k क्रॉस प्रोडक्ट विद माइनस 2i प्लस j माइनस 3k।
तो क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने का तरीका ये है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें। पहले रो में आई जे के, दूसरे रो में 1 1 2, तीसरे रो में -2 1 -3। तो अब आप इसका एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो कर लें। तो आई 1 2 1 -3 प्लस जे 1 2 -2 -3 और प्लस के ये माइनस जे प्लस के 1 1 -2 1। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू आई -3 -2 -j -3 + 4 प्लस के 1 + 2। तो सी वेक्टर हमारे साथ आ जाएगा -5i अगर 4 - c से 1 आता है तो 1 × -j तो -j आ जाएगा और +3 के। अब इसका हम मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं यूनिट वेक्टर के लिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बराबर हो -5² प्लस -1² और +3² अंडर द रूट, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ आ जाएगा 25 + 1 + 9 अंडर द रूट। तो हमारे साथ ये आ जाएगा 35 अंडर द रूट, ठीक है। तो हमारे साथ सी यूनिट वेक्टर जो रिक्वायर्ड है बराबर होगा सी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर हमारे साथ है -5i -j +3 के डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड हमारे साथ बराबर है √35 का। तो सी यूनिट वेक्टर हमारे साथ आ जाएगा -5 डिवाइड बाई √35i -1 डिवाइड बाई √35j और +3 डिवाइड बाई √35k। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट 2 हमारे साथ है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इन परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। हमें रिक्वायर्ड ये है कि एक वेक्टर मालूम कर लें, इस वेक्टर को परस करें मैं v का नाम देता हूँ, ठीक है। एक वेक्टर मालूम कर ले, इसको मैं v का नाम देता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड 10 के बराबर है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर होगा a और b को, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड b। वेक्टर a मेरे साथ है 2i -3j +4k। अगर b हमारे साथ है 4i -2j -4k 4i -2j -4k, ठीक है। पहले हम इसका यूनिट वेक्टर c मालूम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका यूनिट वेक्टर c मालूम करते हैं। तो ये इसके लिए हम पहले c वेक्टर मालूम करते हैं। तो c वेक्टर हमारे साथ बराबर होगा a क्रॉस b का। तो c वेक्टर इज इक्वल टू a हमारे साथ है 2i -3j +4k क्रॉस प्रोडक्ट विथ 4i -2j -4k। तो c वेक्टर इज इक्वल टू i j k 2 -3 4 4 -2 -4 एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो i -3 4 -2 -4 -j 2 4 4 -4 और प्लस के 2 -3 4 -2। तो c वेक्टर इज इक्वल टू i 12 + 8 -j -8 -16 प्लस k -4 + 12। तो c वेक्टर हमारे साथ आ जाएगा
12 प्लस 8 20i और प्लस 8 प्लस 16 से 24 आता है तो 24j और प्लस 8k 12 माइनस 4 से हमारे साथ 8 आता है तो 8k आ जाएगा। अब इसका मैं यूनिट वेक्टर मालूम करता हूँ, ठीक है। यूनिट वेक्टर हमारे साथ इसका यूनिट वेक्टर के लिए मैं पहले इसका मैग्नीट्यूड मालूम करता हूँ। तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा 20 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर अंडर द रूट। तो C का मैग्नीट्यूड बराबर होगा 400 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई 24 से हमारे साथ आता है और 2 4 8 2 2 4 6 576 और प्लस 8 8 64 अंडर द रूट। अब C का मैग्नीट्यूड हमारे साथ आ जाएगा 4 6 10 1 कैरी है तो 1 6 7 7 7 7 7 14 और 1 5 6 और 10 1 0 4 0 अंडर द रूट हमारे साथ आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये लिख सकते हैं, इस 1040 को हम लिख सकते हैं 1040 डिवाइड बाई 4 2 4 8 6 4 24 तो ये हम लिख सकते हैं 260 मल्टीप्लाई बाई 4 1040 को हम लिख सकते हैं 260 मल्टीप्लाई बाई 4। इस तरह 260 अगर हम डिवाइड कर लें 4 पे तो 6 4 24 तो 5 4 20 ये हम लिख सकते हैं 260 में लिख सकते 64 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 65 आता है 65 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 अंडर द रूट। तो हमारे साथ C वेक्टर आ जाएगा 4 अंडर रूट 65। अब C यूनिट वेक्टर बराबर होगा C वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ठीक है डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो C वेक्टर हमारे साथ है 20i प्लस 24j प्लस 8 डिवाइड बाई C का मैग्नीट्यूड हमारे साथ है 4 अंडर द रूट 65। तो C यूनिट वेक्टर हमारे साथ आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 4 तो 5 डिवाइड बाई 65 अंडर द रूट I प्लस 4 1 4 4 6 24 तो 6 डिवाइड बाई अंडर रूट 65j और प्लस 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 65k, ठीक है। ये हमने C यूनिट वेक्टर मालूम किया। रिक्वायर्ड हमारे साथ ये है कि ऐसा वेक्टर मालूम कर ले जो A और B की परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ 10 हो। अब ये V जो वेक्टर रिक्वायर्ड है ये भी अर्थागदल है A और B को, और जो C हमने मालूम किया ये भी अर्थागदल है A और B को, ठीक है। एस इधर मैं लिखता हूँ एस C यूनिट वेक्टर जो हमने मालूम किया एज अ परपेंडिकुलर टू A एंड B, ये भी परपेंडिकुलर टू A एंड B है, एंड ये V जो वेक्टर है ये भी परपेंडिकुलर टू A एंड B है, ठीक है। इधर मैं C लिखता हूँ C इज परपेंडिकुलर टू A एंड B, और ये हमें गिवन है कि वेक्टर V भी परपेंडिकुलर टू B A एंड B एंड B इज अ परपेंडिकुलर टू A एंड B। C भी A और B को परपेंडिकुलर है और V भी A और B को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यह है कि C और V का डायरेक्शन सेम है। सो C यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू V यूनिट वेक्टर, दोनों A B को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि दोनों का सेम डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है, इसका मतलब यह है कि C यूनिट वेक्टर और B यूनिट वेक्टर हमारे साथ सेम डायरेक्शन में है। तो अब जो C मैंने मालूम किया है C यूनिट वेक्टर जो मैंने इधर मालूम किया ये मेरे साथ V यूनिट वेक्टर की V बराबर है। तो ये मेरे साथ बराबर है 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 65i प्लस 6 डिवाइड बाई अंडर रूट 65j प्लस 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 65k। तो अब हम V वेक्टर आसानी से मालूम करते हैं। हमसे रिकॉर्ड किया कि V वेक्टर मालूम करें।
तो आपको पता है फार्मूला यूनिट वेक्टर का कि v यूनिट वेक्टर का फार्मूला है v वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। हमसे रिक्वायर्ड v वेक्टर है, तो v वेक्टर बराबर होगा v मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई v यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 10 है, और यूनिट वेक्टर हमने यहाँ से मालूम किया, हमने c यूनिट वेक्टर मालूम किया, उसकी मदद से हमने v यूनिट वेक्टर मालूम किया। वो हमारे साथ बराबर है 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 65 i प्लस 6 डिवाइड बाई अंडर रूट 65 j और प्लस 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 65 k। तो v वेक्टर हमारे साथ आ जाएगा 10 5 50 डिवाइड बाई अंडर रूट 65 i प्लस 60 डिवाइड बाई अंडर रूट 65 j और प्लस 20 डिवाइड बाई अंडर रूट 65 k। तो v वेक्टर हमारे साथ मालूम हो गया, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 9 हमारे साथ है फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर। तो पार्ट 1 में हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल गिवन है a इज इक्वल टू 4i प्लस j माइनस 2k और b इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये हमें डायगोनल गिवन है। पहले हम रिक्वायर्ड है कि इसका एरिया मालूम करें, ठीक है। पहले हम पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं। हमारे साथ एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल हमारे साथ ये है, ये AB है, ये C है और ये D है। एक डायगोनल हमारे साथ AC है और दूसरा डायगोनल हमारे साथ BD है, ठीक है। तो AC एक डायगोनल मेरे साथ AC है, उसको मैं A डायगोनल कहता हूँ जो मुझे गिवन है 4i प्लस j माइनस 2k। इसी तरह BD दूसरा डायगोनल BD है, ठीक है। तो BD हमारे साथ बराबर है B इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। बाय हेड टू टेल रूल AC हमारे साथ बराबर है AC AB प्लस BC। हेड टू टेल रूल के मुताबिक बाय हेड टू टेल रूल AC जो एक्चुअली हमारे साथ A है इज इक्वल टू A, वो बराबर है AB प्लस BC का, AB प्लस BC का। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूँ, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ये BD मेरे साथ बराबर है BA प्लस AD का। BD डायगोनल मेरे साथ बराबर है जो एक्चुअली हमारे साथ B है, वो बराबर है BA प्लस AD। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ऐड करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो A प्लस B मेरे साथ बराबर है A प्लस B मेरे साथ बराबर है AB प्लस BC प्लस BA और प्लस AD, ठीक है। फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। AB मेरे साथ ये है, ठीक है। तो A प्लस B मेरे साथ बराबर होगा ये AB और BA, ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है। मतलब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ AB, ठीक है। BC को मैं अपनी जगह पे लिखता हूँ और प्लस BA में माइनस AB लिख सकता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे साथ ये एंटी कम्यूटेटिव है, तो BA में AB लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये AD, अगर आप AD और BC को देखें दोनों के सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसके सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड है, तो AD की जगह मैं लिख सकता हूँ BC, ठीक है। A मेरे साथ है 4i प्लस j माइनस 2k प्लस B मेरे साथ है
माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू, ये ए बी माइनस ए बी खत्म हो जाएगा और इससे हमारे साथ 2bc आ जाएगा। तो 2bc इज इक्वल टू 2bc हमारे साथ आ जाएगा। इनको मैं ऐड करता हूँ, 4i माइनस 2i से हमारे साथ 2i आता है, प्लस j प्लस 3j से 4j आता है, और माइनस 2k प्लस 4k से हमारे साथ 2k आता है। बोथ साइड डिवाइड बाई 2k, तो bc मेरे साथ आ जाएगा, इसको भी 2 भी डिवाइड करता हूँ, i प्लस 2j प्लस k, ये मेरे साथ bc आ गया। ठीक है, अब मैं फर्स्ट माइनस सेकंड, पहले मैंने पहले और सेकंड को ऐड किया, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2 करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2, तो a माइनस b हमारे साथ आ जाएगा, ab प्लस bc, ab प्लस bc और माइनस माइनस ba प्लस ad, ba प्लस ad, तो a माइनस b, a मेरे साथ है 4i प्लस j माइनस 2k और माइनस माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू ab प्लस bc माइनस माइनस ba और b है, मैं लिख सकता हूँ माइनस ab, ठीक है, अब माइनस ad, तो ये 4i प्लस j माइनस 2k प्लस 2i माइनस 3j माइनस 4k इज इक्वल टू ab प्लस bc और माइनस माइनस प्लस ab, और ये ad हमारे साथ था, जो ट्राइंगल हमें जो पैरेललोग्राम मैंने बनाया था उसमें ये हमारे साथ BC है और ये हमारे साथ AD है। ठीक है, तो इस माइनस AD की जगह में माइनस AD मेरे साथ BC के बराबर है, पहले मैंने बता दिया कि AC AD और BC हमारे साथ बराबर है, AD की जगह मैंने BC लिखा था, तो इधर मैं AD की जगह लिखता हूँ BC, तो ये प्लस BC है, ये माइनस BC है, ये खत्म हो जाएगा और ये मेरे साथ 2AB आ जाएगा, 2AB, और इस साइड मेरे साथ आ जाएगा 4i प्लस 2i मेरे साथ आ जाएगा 6i प्लस j माइनस 3j से मेरे साथ आ जाएगा माइनस 2j, और माइनस 4k माइनस 2k से मेरे साथ आ जाएगा माइनस 6k, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो 3i माइनस j माइनस 3k इज इक्वल टू a। तो अब हम एरिया आसानी से मालूम कर सकते हैं, एरिया ए बी एक साइड, ये साइड और ये साइड हमने मालूम किया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा एरिया पैरेललोग्राम हमारे साथ बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस प्रोडक्ट विद बी सी। तो पहले हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं। हमारे साथ ए बी है 3i माइनस j माइनस 3k और क्रॉस प्रोडक्ट 2i प्लस 4j, सॉरी i प्लस 2j प्लस k। तो एरिया हमारे साथ आ जाएगा ये मैग्नीट्यूड है। पहले हम ये सिर्फ एक क्रॉस बी, इसे क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं, ठीक है, सिर्फ इसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं, ठीक है। एक ए बी क्रॉस बी से हम मालूम करते हैं, ए बी क्रॉस बी से हमारे बराबर है 3i माइनस j माइनस 3k क्रॉस प्रोडक्ट i प्लस 2j प्लस k, ये हमारे साथ j है, i प्लस 2j प्लस k। तो क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका i j k 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2 1 एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, ठीक है। तो i माइनस 1 माइनस 3 2 1 माइनस j
3 माइनस 3 1 1 प्लस के 3 माइनस 1 1 2 विच इज इक्वल टू आई माइनस 1 प्लस 6 माइनस जे 3 प्लस 3 प्लस के 6 प्लस 1 हमारे साथ आ जाएगा माइनस 5 आई और 3 प्लस 3 6 माइनस 6 जे और प्लस 7 के। तो ई रे हमारे साथ बराबर है इसकी मैग्नीट्यूड का, ई रे हमारे साथ बराबर है इसकी मैग्नीट्यूड का ए बी क्रॉस डी सी की मैग्नीट्यूड का। तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे साथ बराबर है 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 25 प्लस 36 प्लस 49 अंडर 0। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं तो 9 6 15 20 2 4 6 9 11 1 1 10 अंडर 0 हमारे साथ इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम आखिरी पार्ट इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 भी यही तरीका है। डायगोनल हमें गिवन है ए और ए को हम डायगोनल ए इधर में पैरेललोग्राम ड्रा करता हूँ। ये मेरे साथ ए है, ये बी है, ये सी है और ये हमारा डी है। एक डायगोनल मेरे साथ ए सी है और दूसरा डायगोनल मेरे साथ बी डी है। अब एक डायगोनल जो मुझे गिवन है वो मेरे साथ ए इज इक्वल टू ए सी है। ठीक है, और वो मुझे गिवन है 3i प्लस 2j माइनस 2k प्लस 2j माइनस 2k और b इज इक्वल टू डी डी इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 4k। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर इधर देख ले तो ए सी हमारे साथ बराबर है ए बी प्लस बी सी का। ठीक है, बाय हेड टू टेल रूल हमारे साथ ए इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। इस तरह बाय हेड टू टेल रूल हमारे साथ बी डी बराबर है बी ए प्लस ए डी, बी ए प्लस ए डी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। ठीक है, दोनों को मैं ऐड करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो a प्लस बी हमारे साथ आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस बी ए प्लस ए डी। तो a प्लस बी ए हमारे साथ है 3i प्लस 2j माइनस 2k प्लस i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब बी ए मेरे साथ बराबर है माइनस ए बी का, एंटी कम्यूटेटिव है। ठीक है, और प्लस ए डी मेरे साथ ए डी और ए सी दोनों का सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है, तो इसकी जगह मैं बी सी लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस बी सी। तो ए बी माइनस ए बी खत्म हो जाएगा, 3i प्लस आई से हमारे साथ आएगा 4i, 2j माइनस 3j से मेरे साथ आ जाएगा 2j माइनस 3j। इससे मेरे साथ आएगा माइनस j और माइनस 2k प्लस 4k से मेरे साथ आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 2bc। बोथ साइड डिवाइड बाय 2, तो b से मेरे साथ आ जाएगा 2i माइनस 1/2j और प्लस k। तो b से मालूम हो गया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड माइनस करते हैं, तो इससे हमारे साथ a भी आ जाएगा। तो a माइनस b इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस ए डी।
बी ए प्लस ए डी। तो ए हमारे साथ है 3i प्लस 2j माइनस 2k माइनस i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी माइनस बी ए। तो माइनस बी ए में डायरेक्टली माइनस ए बी में बराबर है ए बी माइनस बी ए का, ठीक है। तो माइनस बी ए की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, और ए डी ये माइनस और ए डी की जगह ए डी और बी सी मेरे साथ बराबर है, इसकी जगह मैं प्लस बी सी लिख सकता हूँ। माइनस बी सी प्लस बी सी खत्म हो जाएंगे, और इधर मेरे साथ आ जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 2k माइनस i प्लस 3j और माइनस 4k इज इक्वल टू 2ab। ये 3i माइनस i से हमारे साथ आ जाएगा 2i, 2j प्लस 3j से आ जाएगा 5j माइनस 2k और माइनस 4k से आ जाएगा माइनस 6k इज इक्वल टू 2ab। बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो मेरे साथ आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू i प्लस 5/2j माइनस 3k। अब मेरे साथ एडजेसेंट साइड मालूम हो गया, अब इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करता हूँ। तो ए बी क्रॉस प्रोडक्ट विद ए सी, ये मेरे साथ बराबर है ए बी मेरे साथ है i प्लस 5/2j माइनस 3k क्रॉस प्रोडक्ट विद 2i माइनस 1/2j प्लस k विच इज इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका ये है, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं 1 5/2 माइनस 3 2 माइनस 1/2 1। अब इसका डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, तो एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो। तो i 5/2 माइनस 3 माइनस 1/2 1 माइनस j 1 माइनस 3 2 1 प्लस k 1 5/2 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अभी मेरे साथ आ जाएगा i 5/2 और इससे मेरे साथ आ जाएगा प्लस 3 माइनस 3/2 5/2 और माइनस 3/2 माइनस j 1 प्लस 6 और प्लस k माइनस 1/2 और माइनस 10 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 5 माइनस 3 2/2, तो मेरे साथ इसे i आ जाएगा, ठीक है। इससे मेरे साथ माइनस 7j आ जाएगा और माइनस 1 माइनस 10 माइनस 11 डिवाइड बाई 2 k आ जाएगा, ठीक है। तो अब एरिया हमारे साथ बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। तो ए हमारे साथ आ गया, इसका मैग्नीट्यूड हम मालूम करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ i माइनस 7j माइनस 11/2 k। तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर और प्लस माइनस 11 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर अंडर 0। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस 49 प्लस 121 डिवाइड बाई 4 अंडर 0। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 4, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 49 से 196 आ जाएगा और प्लस 121 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू, अगर इसको हम ऐड कर लें तो 4 प्लस 6 10 11 2 प्लस 9 11 12 और 321 अंडर द रूट डिवाइड बाई 4। अब 321 का अंडर रूट अगर हम मालूम करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 321 मेरे साथ 3 के डिविजिबल है,
तो ये मैं लिख सकता हूँ 3 1 3 और 107। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ए का एरिया हमारे साथ आ जाएगा 321 अंडर द रूट और 4 का अंडर रूट हमारे साथ 2 के बराबर है। तो हमारे साथ एरिया मालूम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.4 ख़त्म हो गया।